अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि कल हमने अपना टॉपिक पेयर ऑफ वर्ड स्टार्ट किया था। हमने आपकी बुक से पेयर ऑफ वर्ड नंबर 1 से लेकर 10 तक कल किए थे और आपको होम टास्क मैंने दिया था कि आपने कोशिश करनी है कि पेयर ऑफ वर्ड्स के जो सेंटेंसेस आगे बनने हैं वो आपने खुद बनाने हैं ताकि आपको खुद बनाने की प्रैक्टिस हो। तो वो आपने लिखने भी थे। उम्मीद है कि आप अपना काम कर रहे होंगे। आज हम आगे अपने पेयर ऑफ वर्ड नंबर 11 से पढ़ेंगे और साथ साथ आप उसको देखते भी जाएंगे और पढ़ते भी जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना पेयर ऑफ वर्ड नंबर 11। हाँ जी, आज जो नंबर 11 पे हमारा पहला वर्ड है वो है आल्टर। आल्टर का मतलब होता है कुर्बानगाह, जहाँ पर जानवरों को कुर्बान करने के लिए लाया जाता है। सात ब्रॉट अ काउ टू द आल्टर, 7 गाय को आल्टर यानी कि कुर्बानगाह में लाया। फिर है अल्टर। अल्टर अल्टर का मतलब होता है तब्दील करना, अल्टरनेट से है। आई विल नॉट अल्टर माई प्रोग्राम, मैं अपना प्रोग्राम तब्दील नहीं करूँगा। ठीक है। नंबर 12 है एंगल और एंजल। एंगल आपको पता है जाविये को कहते हैं। शी कुड नॉट ड्रा द राइट एंगल, वो कोई दुरुस्त जाविया ना खींच सकी। फिर है एंजल, फरिश्ता। द वुमेन लुक्स लाइक एन एंजल, वो औरत जो है वो एक फरिश्ते की तरह दिखाई देती है। नंबर 13 है असेंट। असेंट का मतलब होता है चढ़ाई। द असेंट ऑफ दिस हिल इज़ नॉट ईजी, इस पहाड़ी की चढ़ाई आसान नहीं है। असेंट अब डबल एस से आया है असेंट, तो इस असेंट का मतलब होता है मंजूरी देना। द प्रिंसिपल डिड नॉट गिव असेंट टू माई एप्लीकेशन, प्रिंसिपल ने मेरी दरख्वास्त को मंजूरी ना दी। नंबर 14 है हमारा बेल और बेल। पहला BAIL, बेल जो है इसका मतलब होता है ज़मानत, किसी की ज़मानत देना। आई कैन नॉट गिव हिज बेल, मैं इसकी ज़मानत नहीं दे सकता। दूसरा बेल है BALE, बेल, गांठ। ठीक है। वी सोल्ड अ ह्यूज बेल ऑफ कॉटन, हमने कपास की बहुत बड़ी गांठ बेची। गांठ मतलब बेल, और किसी चीज़ को जब किसी बड़ी फॉर्म में बांध दिया जाता है तो उसको उसकी गांठ बोला जाता है, तो उसको इंग्लिश में हम बेल बोलते हैं। नंबर 15 है हमारा बैलेट और बैलेट। बोलने में सेम है, स्पेलिंग का फ़र्क है। पहला बैलेट है हमारा रक्स। वी इंजॉयड अ क्लासिकल बैलेट यस्टरडे, हमने कल एक क्लासिकल रक्स इंजॉय किया, या कल हम एक क्लासिकल रक्स से लुत्फ़अंदोज़ हुए। बैलेट वोट। प्लीज़ इशू मी अ बैलेट पेपर, बराए मेहरबानी मुझे एक बैलेट पेपर इशू करें। नंबर 16 है बेयर और बियर। स्पेलिंग का फ़र्क है, थोड़ा सा सेम बोला जाता है बेयर और बियर। बेयर होता है नंगा, जो ढका हुआ ना हो। द वुमेन शुड नॉट बी बेयर हेडेड, ख़वातीन को नंगे सर नहीं होना चाहिए। बेयर, आई सॉ अ बियर इन द ज़ू, मैंने चिड़ियाघर में एक रीछ देखा। BEAR, बेयर, ये होता है रीछ। ठीक है। नंबर 17 है बीच और बीच, दोनों के स्पेलिंग का फ़र्क है, बोले सेम जाते हैं। पहला बीच है साहिल। वेव्स वर ब्रेकिंग ऑन द बीच, कि जो लहरें हैं वो साहिल से टकराकर टूटती हैं। वेव्स वर ब्रेकिंग ऑन द बीच, लहरें साहिल से टकराकर टूट रही थीं। और बीच दूसरा,
ये दरख्त की एक किस्म है, ट्री की दरख्त की एक किस्म है, उसको बोला जाता है द हिल टॉप्स वर कवर्ड विद बीच ट्रीज़, कि जो पहाड़ों की चोटियाँ हैं वो बीच के दरख्तों से ढकी हुई हैं। 18 है बीट और बीट। पहला बीट होता है मारना, ही वॉज बीटन टू डेथ, उसे मार मार कर मार दिया गया। दूसरा बीट, बीट डबल ई टी, बीट चुकंदर को कहते हैं। बीट टेस्ट्स स्वीट, चुकंदर का जायका मीठा होता है। नंबर 19 है बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है के साथ। शी वाज सिटिंग बिसाइड हर हस्बैंड, वो अपने शोहर के साथ बैठी हुई थी। और बिसाइड्स के अलावा, आई हैव रेड मैनी नॉवेल्स बिसाइड्स मिस्टर चिप्स, मैंने मिस्टर चिप्स के अलावा बहुत से नावल पढ़े। 20 है बर्थ और बर्थ। पहला बर्थ आपको पता है पैदाइश होता है, BIRTH बर्थ, बोले सेम जाते हैं लेकिन स्पेलिंग का डिफरेंस है। बर्थ, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारी तारीख़ पैदाइश क्या है। और दूसरा बर्थ, BERTH बर्थ, वो होता है गाड़ी की नशीस्त। रेलगाड़ी में जो बर्थ बने हुए होते हैं सीट के ऊपर सामान रखने के लिए, वैसे लेटने के लिए लोग उसको यूज़ करते हैं, सामान रखने के लिए यूज़ करते हैं। शी वाज स्लीपिंग ऑन द बर्थ, वो गाड़ी की नशीस्त पर सो रही थी। जी तो स्टूडेंट्स, आज के लिए ये हमारी 11 से 20 तक पेयर ऑफ वर्ड्स काफ़ी हैं। आज भी आपका सेम ही होम टास्क है कि आपने इन पेयर ऑफ वर्ड्स को यूज़ करते हुए खुद अपने से नए सेंटेंसेस बनाने हैं। ये आपका होम टास्क है, आप इनको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। कल हम किसी नए लेसन के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।